वसुदेव सुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, ये पुरुषोत्तम मास जो है ये बहुत ही पवित्र है और भगवान कृष्ण और विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जो भी इसके अंदर उनकी उपासना करता है, पूजा पाठ करता है, तो वो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो भगवान जो शालिग्राम है वो भी विष्णु और कृष्ण का ही रूप है, जो इस पवित्र महीने के अंदर शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उस व्यक्ति की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको शालिग्राम भगवान की कथा सुना रही हूँ। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया थी, वो शालिग्राम की बहुत पूजा पाठ करती थी, उसके अंदर उनके प्रति बहुत ही अधिक भक्ति भावना थी। एक बार ये पुरुषोत्तम का महीना आया तो उसने सोचा चलो कुछ दिन के लिए मैं हरिद्वार स्नान कराती हूँ। लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी कि मेरे शालिग्राम की पूजा कौन करेगा। तब उसे पड़ोसन का ध्यान आया और वो पड़ोसन के पास गई कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम मेरे शालिग्राम की पूजा करना। सुबह उठकर जो है पानी के अंदर गंगा जल और दूध डालकर जो है मेरे भगवान को स्नान कराना, फिर इनका अभिषेक करना पंचामृत से, चंदन का तिलक लगाना, भोग लगाना, धूप दीप दिखाना और दूध पिला देना। इतना बस करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो पड़ोसन ने कहा देखो मुझे कोई पूजा पाठ आता तो नहीं है, पर जैसा तुमने कहा है वैसा मैं कर दूंगी। अब वो बुढ़िया तो चली गई हरिद्वार। पड़ोसन ने जैसे जैसे उसने बताया था वृद्धा ने वैसे सारा काम कर दिया। लेकिन जो भोग सामने रखा तो भगवान ने भोग लगाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, दूध भी नहीं पिया। अब पड़ोसन को चिंता सताने लग गई कि अगर ये भोग नहीं लगाएंगे, दूध नहीं पिएंगे तो ये तो बहुत दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार भी पड़ जाएंगे। तो वो बुढ़िया आकर मुझे डांटेगी कि मैंने तो तुझे जिम्मेदारी दी थी, तूने अच्छे से निभाई नहीं है। तो उसने शालिग्राम से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मेरी लज्जा रखो और जो भोग मैं आपको लगाती हूँ आप वो भोग लगा लिया करो और दूध भी पी लिया करो। अब शालिग्राम जी ने सोचा कि ठीक है, इसका मन सच्चा है, ये कुछ जानती तो है नहीं, तो मैं जो है इसका भोग ग्रहण कर लेता हूँ। उन्होंने छोटे से बच्चे का रूप बनाया और जो उसने भोग लगाया था वो भी खा लिया और उसके बाद दूध भी पी लिया। अब शालिग्राम ने सोचा कि मैं इसका भोग लगाता हूँ, दूध पीता हूँ, तो बदले में मुझे भी कुछ करना चाहिए इसका काम। वैसे तो उन्होंने उसके घर जो है अन्न धन के भंडार भर दिए, दिन रात उसके घर में जो है पैसे आने शुरू हो गए, उनका बिजनेस अच्छा चलने लग गया। उनके घर में गाय थी। तब जो है शालिग्राम ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय चरा लाया करूंगा। तो पड़ोसन ने मना भी किया, लेकिन वो शालिग्राम नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी गाय चरा के आया करूंगा। अब शालिग्राम जी सुबह उसकी गायों को ले गए जाते और शाम को वापस लाके गौशाला में बांध देते। काफी दिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया आ गई और उसने आकर कहा कि ठीक है पड़ोसन को तुमने मेरे शालिग्राम की पूजा बहुत कर दी है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरे शालिग्राम जी दे दो क्योंकि मैं आ गई हूँ। तब जो है पड़ोसन ने कहा कि अभी तो शालिग्राम जी गाय चराने गए हुए, जब शाम को आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। बुढ़िया को बड़ी हैरानी हुई, कहती तेरे मन में तो पाप आ गया है, तू मेरे शालिग्राम को देना नहीं चाहती है, बहाना लगा रही है, वो कोई गाय चराते हैं। तो उसने बहुत समझाया लेकिन बुढ़िया ने झगड़ा शुरू कर दिया। अब उनका झगड़ा देख के आस पड़ोस के लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए। ऐसा करते करते जो है शाम हो गई। शाम के समय शालिग्राम जी आए, उन्होंने गौशाला के अंदर गाय बांधी और आकर अपने स्थान पर बैठ गए। जब पड़ोसन को पता चला कि वो आ गए हैं तो वो अंदर गई, शालिग्राम जी को लेके आई और बुढ़िया को कहा कि ये लो आपके शालिग्राम। अब बुढ़िया ने कहा कि तू तो बड़ा नाटक कर रही थी कि शालिग्राम जी तो बाहर गए हैं, तेरे घर के अंदर ही थे और तू देना नहीं चाहती थी, तेरे मन में पाप आया हुआ था। तब जो है पड़ोसन बिचारी बड़ी दुखी हुई और उसने शालिग्राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु देखो ये मुझे झूठा साबित कर रही है,
आप अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना की है, क्योंकि मैं भक्ति जानती नहीं थी लेकिन फिर भी मन लगा के जो है मैंने आपकी पूजा की, तो आप इस बुढ़िया को भी दर्शन दे के बता दो कि मैं सत्य कह रही थी। तब देखो उसके भक्ति के प्रभाव से शालिग्राम ने बुढ़िया को दर्शन दिए, और जैसे ही दर्शन दिए तो बुढ़िया उस पड़ोसन के पैरों में गिर गई। कहती कि मुझे तो इतने साल हो गए थे इनकी पूजा अर्चना करते, कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस ये पुरुषोत्तम के पवित्र महीने के अंदर तूने कुछ दिन ही सच्चे मन से जो इनकी पूजा की उसी से ये प्रसन्न हो गए, और तेरे ही कारण मुझे भी इनके दर्शन हो गए। तो हे शालिग्राम जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और पड़ोसन को दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन देना, जैसे उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए वैसे ही सबके घर अन्न धन से भर देना, सभी के कष्ट दूर करना, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। तो बच्चों इस कथा को जो है अच्छे से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि अगली ऐसी ही कहानी या कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।